चलिए, तो बच्चे आज के क्लास में आपका स्वागत है। तो आपको हम बताना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपका हालचाल कैसे है आप लोग। पिछले वीडियो में हमने देखा था, लेकिन थोड़ी सी समस्या के कारण वीडियो नहीं जा पाया था बाबू। इंटरनेट पे यूट्यूब पे वीडियो नहीं जा पाया था टेक्निकल इशू के कारण, इसलिए हम फिर से ये वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो में आपका 12th का पहला चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे बाबू, देखो 12th का पहला चैप्टर लेखक का परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? लेखक का परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, सबसे पहले तो बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में आपको एक किताब पढ़ना पड़ेगा, हिंदी का दिगंत भाग 2। क्या पढ़ना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, दिगंत भाग 2। दिगंत भाग 2 पढ़ना पड़ेगा बाबू। और इस किताब में ना 2 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स है। कौन कौन सा पार्ट्स है? तो एक गद्यखंड है। क्या है? एक आपका गद्यखंड है। एक सेकेंड, नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं, पता चलेगा बाबू। एक आपका गद्यखंड है। क्या है? गद्यखंड है। और दूसरा है काव्यखंड बाबू। क्या है? काव्यखंड। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, काव्यखंड है। क्या है? काव्यखंड। देखिए, गद्यखंड और काव्यखंड से आपको लगभग क्वेश्चन पूछ देगा बाबू 60 नंबर का। लगभग क्वेश्चन आएगा कितना? 60 मार्क्स का। अब 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आप जरा बता दीजिए सर कि इस लेसनवा से कितना आएगा। जो आप पढ़ा रहे हैं अभी, इस लेसनवा से कितना आएगा? तो कितना भैया? 8 से 10 मार्क्स। कितना आएगा बाबू? 8 से 10 मार्क्स आएगा। कितना आएगा? 8 से 10 मार्क्स। क्या क्या आएगा? तो सबसे पहले आपका इस लेसन से जो क्वेश्चन आने वाला है बाबू, सबसे पहले आने वाला है 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स आ जाएगा, 2 क्वेश्चन। कितना हुआ? 4 मार्क्स। थ्योरी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन, तो 4 मार्क्स आ गया। और इससे 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। 4 मार्क्स का क्या है बाबू? ऑब्जेक्टिव आएगा। 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। तो 4 कितने हो गए? 8 नंबर। कभी कभी 5 ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है इस क्वेश्चन से, तो हम बोले क्या, इतना बोले 8 से 10 मार्क्स का ये लेसन आपको कंप्लीट करा देगा। तो ये सबसे पहले दिगंत भाग 2 के गद्यखंड के, कहां के बाबू? गद्यखंड के। देखिए, दिगंत भाग 2 के गद्यखंड के पहला चैप्टर, चैप्टर का नाम क्या होने वाला है? तो सिलेबस जो जानते होंगे, अरे यार तुम इधर आ जाओ बाबू। चैप्टर का क्या नाम होने वाला है? बातचीत। क्या नाम होने वाला है बाबू? बातचीत नाम होने वाला। देखिए, चैप्टर का आपका नाम है बातचीत। तो सबसे पहले काम कीजिए, तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि आपके सारे दोस्त हिंदी में कितना लाए? 100/100। मेरा वीडियो देख करके 100/100 मार्क्स ले आए सारा। क्योंकि इस चैनल पे आपको 12th का हिंदी, क्या बाबू? हिंदी, हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो और मैथ, ये चारों सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाए। और इसे तैयारी करने के लिए आप क्या काम कीजिए कि सबसे पहले इस चैनल को ना क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले इस चैनल को क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बाबू क्या कीजिए ना, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो हाँ वीडियो डालें आपके मोबाइल में खट से नोटिफिकेशन गिरे। हाँ चलिए, तो ज्यादा ये ना करके सबसे पहले क्या करना है? शेयर कर दीजिए। कम से कम बाबू 5K शेयर होना चाहिए। कितना शेयर होना चाहिए? 5K शेयर होना चाहिए बाबू, 5K। हाँ, आवाज रिकॉर्ड तोड़ दो बाबू। कम से कम 5K प्लस लाइक भी होना चाहिए। 5K प्लस लाइक होना चाहिए। कमेंट तो भूलना मत, कमेंट करना भूलना मत। कोई भी टॉपिक हो बाबू कमेंट कीजिएगा, क्योंकि देखो बच्चे के मन से पढ़ाने में ना उत्तेजित बहुत अच्छा से हो जाता है, बहुत अच्छा से मन करता है बच्चे को पढ़ाने में। तो हमारा हौसला तभी बढ़ेगा जब आपका कमेंट आएगा, लाइक आएगा, सब्सक्राइब बढ़ेगा, तभी हमारा हौसला बढ़ेगा और हम अच्छे से आपको अध्ययन कराना स्टार्ट कर देंगे, अच्छे से आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे बाबू। तो सबसे पहले क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट कीजिए, जो भी टॉपिक हो, चाहे हिंदी का हो, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का, मैथ का, कोई भी टॉपिक हो, कमेंट कीजिए। अगले दिन वीडियो आपके चैनल पे रहेगा, मतलब मेरे चैनल पे अगले दिन वीडियो जो है आपके नोटिफिकेशन में गिर जाएगा बाबू। तो सबसे पहले चलते हैं, चलिए इस लेसन को स्टार्ट करने का। तो हम बता दिए कि ये इस लेसन का पार्ट 1 होने वाला है। ये वीडियो जो होने वाला है बाबू पार्ट 1 होने वाला है, क्योंकि सिर्फ इसमें हम पढ़ेंगे लेखक का परिचय। क्या पढ़ेंगे बाबू? लेखक का हम परिचय पढ़ेंगे।
ओनली अगर हम पढ़ेंगे तो लेखक का परिचय पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में पार्ट 1 हो गया, क्या हो गया बाबू, ये पार्ट 1 हो गया। दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, रेड कर लेते हैं, रेड नहीं ब्लू कर लेते हैं। ये आपको होने वाला है पार्ट 1, क्या होना है, पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 1 में हम लोग चलेंगे लेखक का परिचय, क्या चलेंगे बाबू, लेखक का परिचय चलेंगे। अब सुनिए दूसरा पार्ट 2 में हम लोग चलेंगे सारांश, क्या चलेंगे, पार्ट 2 में चलेंगे सारांश। और इसी पार्ट 2 में पार्ट 3 इसका वीडियो नहीं बनेगा बाबू, पार्ट 3 नहीं बनेगा। इसी पार्ट 2 में सारांश पढ़ाने के बाद इसका एमसीक्यू चलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये चलेंगे, समझिए। इसका पहले लेखक का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद सारांश पढ़ेंगे, और सारांश पढ़ने के बाद एमसीक्यू करेंगे, क्या करेंगे, एमसीक्यू। अब एमसीक्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, पीवाईक्यू, क्या है बाबू, पीवाईक्यू। क्योंकि इस पीवाईक्यू में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या होगा बाबू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक सेकंड थोड़ा सा दीजिएगा, चलिए ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले हम जो पढ़ा रहे हैं एग्जाम में आता है नहीं। सबसे बड़ी सवाल स्टूडेंट के लिए होती है कि जो पढ़ाया गया वो एग्जाम में आता है या नहीं। क्योंकि देखिए आपका समय लग जाएगा, पढ़िएगा, आपका क्या लगेगा, समय लग गया, और एग्जाम में अगर नहीं आया तो सोच के देखिए क्या मनोज सर पढ़ाए। मेरा नाम है, याद रखिएगा, मनोज सर, क्या नाम है, मनोज सर। यहाँ पे लिख देते हैं, आपको यहाँ पे लिख देते हैं, एक सेकेंड, आप लोग जानते होंगे बाबू मनोज सर को, क्या किसको जानते हैं, MANOJ, मनोज सर। नाम नहीं भूलना है बाबू, नाम नहीं भूलना है, क्योंकि यही MK सर, यही MK सर, यही MK सर, MK सर, यही MK सर जो है आपको इस हिंदी में 100/100 मार्क्स, और आपको क्या दिलाने वाले हैं, इस हिंदी में 100/100 मार्क्स आपको हम दिलाएंगे। कितना दिलाएंगे, 100/100 मार्क्स दिलाएंगे। एक बात और, हम जितना भी पढ़ेंगे, आज हम जितना भी पढ़ेंगे इसका पीडीएफ, इसका बाबू पीडीएफ, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत ही नहीं है, इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे नीचे लिंक दिया हुआ है, वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेनी है। और ज्वाइन करने के बाद आपका इसका जो वीडियो है, वीडियो का लिंक और वीडियो का पीडीएफ भी, इसका पीडीएफ, वीडियो का लिंक बाबू, वीडियो का लिंक और पीडीएफ भी व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल में अटैच कर दिया जाएगा, ताकि बच्चों को जो है कभी भी पीडीएफ खोल के देख के पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए सर आप सिर्फ बोल रहे हैं, पढ़ाइए ना सर, ज्यादा टाइम मत लीजिए, पढ़ाइए। चलिए बाबू ठीक है, कोई बात नहीं, कमेंट करना अच्छी बात है, कमेंट कीजिए, कोई भी दिक्कत हो, समस्या समाधान के लिए हम हैं। तो सबसे पहले लेसन स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, लेसन स्टार्ट। लेकिन लेसन स्टार्ट करने से पहले जरा देखिए तो बाबू, जरा देखिए तो आपका एक क्या आने वाला है, मोटिवेशन, क्या आने वाला है, मोटिवेशन। क्योंकि बाबू देखो हम एक पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेशनल भी हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कहाँ है कोचिंग, दिखाई दे रहा है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो देखिए जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। समझ में आ रही है, आपने देखा होगा कि आपको हर समय लोग ना ट्रोल करेंगे, गिराने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, गिराने की कोशिश करेंगे, कि कैसे हुई बंदा जो है गिर जाए, कैसे हुई व्यक्ति जो है डाउन हो जाए, गिर जाए। लेकिन याद रखिए उस काम को कीजिए जिसे लोगों ने कहा है कि आपसे नहीं हो सकता। क्या कहा है, आपसे नहीं हो सकता, उस काम को कीजिए बाबू। क्योंकि देखिए हमको तो मजा वही काम करने में आया था ना, जब हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था बाबू, तो कई सारे लोग जो है हम पे हंसते थे। बस यूट्यूब परिवार आप लोग हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इस मोटिवेशन को दिमाग में रख करके सोच लीजिए कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी मिलती है हमको, सबसे बड़ी खुशी कि कोई चाह रहा है कि हम गिर जाए और उस काम में हमको सक्सेस मिल जाए, क्या मिल जाए, सक्सेस मिल जाए। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए देरी ना करते हुए लेसन स्टार्ट करते हैं। चलिए दिखाई दे रहा है, क्लियर है, क्लियर है बाबू, चलो दिखाई दे रहा है, देखिएगा। अब अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है तो आपको हम बता देते हैं कि गद्य खंड का पहला चैप्टर, कौन बाबू, पहला चैप्टर,
गद्य खंड का पहला चैप्टर नाम है बातचीत। क्या नाम है बाबा लोग? बातचीत। क्या नाम है? बातचीत नाम है। अब बातचीत देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि इस लेसन का नाम बातचीत ही क्यों पड़ा। इस लेसन का नाम बातचीत ही क्यों पड़ा, तो हम आपको बताते हैं कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 12th क्लास में। तो ज्यादातर 12th क्लास में बच्चे लोग क्या करते हैं पता है कि बोलना भूल ही जाते हैं। बोलना भूल जाते हैं। ये क्या बोल रहे हैं सर आप? नहीं बाबू, बात करना भूल जाते हैं। पता है, दोस्त को कहा बेटा ठीक है, अरे बाबू दोस्त है बेटा नहीं है। लड़कियों का भी बहुत सारा बातचीत जो है हम बता नहीं सकते वीडियो में, समझे ना। बाकी आप समझदार है, समझ जाते होंगे। 12th में बातचीत चैप्टर देने का एक ही पर्पस है कि बच्चे लोग जो है किससे कैसे बातचीत करना है ये समझ जाए। किससे कैसे बातचीत करना है ये समझ जाए। और पता है, इस बातचीत को लिखने वाले महान लेखक, इस बातचीत को लिखने वाले सर्वश्रेष्ठ महान लेखक जो थे बाबू, बाल कृष्ण भट्ट थे। बातचीत चैप्टर के लेखक कौन थे? बाल कृष्ण भट्ट थे। क्लियर नजर आ रही ना? कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? साफ नजर आ रहा ना? चलिए कमेंट कर दीजिएगा अगर साफ नहीं दिख रहा होगा तो। एक सेकंड। हाँ बाबू क्लियर है? क्लियर नजर आ रही है? चलो तो भैया बता दीजिए, ये बाल कृष्ण भट्ट, देखिए यही महोदय थे, यही महोदय थे बाल कृष्ण भट्ट। इनके नाम ही देखो, बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण, समझ रहे हैं ना। इन्होंने बातचीत एक चैप्टर लिखा और उसके माध्यम से विद्यार्थी को बताया कि आपको किससे कैसे बातचीत करनी है और किस तरह से आपको जो है अपने बातचीत के माध्यम से ना लोगों को, लोगों में, समाज में अपना व्यक्तित्व बैठाना है, अपनी रेस्पेक्ट बैठाना है, किस तरह से। चलिए शुरुआत करते हैं। हमने बताया बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। 1 मार्क्स, 1 मार्क्स कंप्लीट, 1 मार्क्स कंप्लीट। नेक्स्ट, जन्म। इन बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844। कब हुआ था बाबू? 23 जून 1844। हाँ, कितना हुआ था? 23 जून 1844। उसके बाद निधन की बात करते हैं। सारा देखिए 1 मार्क्स, इसमें क्या है? 1 मार्क्स। बता रहे हर टाइम हर समय आपको मार्क्स हम दिलाते रहेंगे बाबू। तो निधन की बात कर दे, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। बातचीत के लेखक, जन्म, निधन। निधन की बात करते 20 जुलाई 1914। कब है? 20 जुलाई 1914, यानी 20 जुलाई 1914, 1914। निवास स्थान कहां रहते थे हमारे बालकृष्ण भट्ट? इनका घर कहां था? रहते कहां थे? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। अरे भैया बिहार यूपी के बच्चे को तो मत कहिए। जहां देखो कहता ना कि ठोक देंगे कट्टा कपार में। जरा आइए ना हमारा बिहार में, बात सुना ना, ठोक देंगे कट्टा कपार में, कभी आइए हमारा बिहार में। समझ गया ना? कहने का मतलब देखिए, बिहार इतना बदमाशी में नहीं है। यहाँ अगर कट्टो, मतलब छोड़िए, हटाइए सब बात, छोड़िए अभी फिलहाल आ जाइए। तो इलाहाबाद में बाबू इनका जन्म हुआ था और वहीं वो रहते थे। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था और यहीं वो रहते थे, जो यूपी में है। कहा है बाबू? यूपी में। कहा है? यूपी में है। अब सुनिएगा, कहता है माता पिता की बात करते हैं। तो माता है पार्वती देवी। कौन है? माता है पार्वती देवी। एक एक चीज बात होता है, आपके चैनल का नाम क्या है? पार्वती अकादमी। क्या नाम है बाबू? द पार्वती अकादमी, द पार्वती अकादमी, द पार्वती अकादमी चैनल का आपका नाम है बउआ लोग। जरा थोड़ा सा सब्सक्राइब बटनवा पर दबा दीजिए ना बाबू, पैसा लग रहा है। हम आपको इंटर में 100 मार्क्स दिलाने के लिए रेडी है ना, थोड़ा दबा दीजिए, हमारा हौसला बना रहता है। द पर्वती अकादमी, रीजन बताए? चैनल का नाम सर पर्वती अकादमी ही क्यों रखा गया बाबू?
बाबू सुनो, मेरी माता जी का नाम पार्वती देवी है। क्या है? मेरी माँ का नाम पार्वती देवी है, और यही कारण है कि मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहानाबाद जिला में, इसका मेन ब्रांच कहाँ है बाबू? जहानाबाद जिला में, जहानाबाद जिला में, मखदूमपुर प्रखंड। कौन बाबू? मखदूमपुर प्रखंड, मखदूमपुर मखदूमपुर प्रखंड के टेहटा टेहटा बाजार में, और टेहटा से थोड़ा सा और जाइएगा कुर्था बाजार में, वही यह कोचिंग है, मेन ब्रांच। कई सारे बच्चे जो है यहाँ से टॉपर निकाले जा चुके हैं, तो कृपया करके मेरे साथ लगातार बने रहिए, आप भी उस टॉपर लिस्ट में आपका भी नाम रहेगा। और याद रखिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि इसका पीडीएफ जो है आपको रेगुलर मिलता रहे। तो बाबू, इस कोचिंग का नाम पार्वती अकादमी रखने का रीजन था, मेरी माता श्री का नाम पार्वती अकादमी। क्या नाम है? मेरी माता श्री का नाम पार्वती देवी। क्या नाम है? पार्वती देवी है बाबू। और देखिए, ये जो बाल कृष्ण भट्ट हैं, कौन है? ये जो बाल कृष्ण भट्ट हैं, इनकी भी माता का नाम क्या है? पार्वती देवी। ये तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, अरे पार्वती अकादमी से पढ़ के आए थे और बाल कृष्ण भट्ट के माता जी का नाम पूछ लिया, तो पार्वती देवी ही है। अब मनोज सर के मम्मी का वही नाम पार्वती देवी है। चलिए, आप बताइए पिताजी का नाम क्या? बताइए बाबू, पिताजी का नाम। पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम है बाबू? बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि एक व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी, बिजनेसमैन। क्या थे बाबू? बिजनेसमैन थे। और इन्होंने 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 बहुत सारे जो है अपने परिवार नियोजन किए इसी बिजनेस से। इनको बिजनेस बहुत प्यारा था, और ये चाहते थे कि जब हम चल बसे, हमारा निधन हो जाए बाबू, इनके पिताजी चाहते थे कि हमारा जब निधन हो तो हमारा बच्चा इस बिजनेस को आगे बढ़ाए। हमारा जब निधन हो ना बाबू, तो हमारा बच्चा इस बिजनेस को ना, इस व्यापार को ना आगे बढ़ाए। हर पिता वही चाहता है कि हमारा बच्चा जो है हमसे आगे जाए, हमारा बच्चा जो है हमसे कहाँ जाए? आगे जाए। और इनके पिता भी चाहते थे कि हमारा बच्चा जो है इस व्यापार को ना आगे बढ़ाए। अब इन माता पार्वती देवी, क्या बाबू? पार्वती देवी जो थे बाबू, इनकी माता जो थे वो सुसंस्कृत महिला थे। क्या थे? सुसंस्कृत महिला थे। और सुसंस्कृत महिला मतलब संस्कृत के एक अच्छे जानकार। एक चीज और, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बाबू इस चैनल में संस्कृत का फुल वीडियो जाएगा। क्या जाएगा बाबू? संस्कृत का। और संस्कृत ऐसे टीचर से आप पढ़िएगा, ऐसे टीचर से जो संस्कृत में 100 में 100 कई सारे स्टूडेंट को दिलवा चुके हैं बाबू। 100 में 100 कई सारे स्टूडेंट को दिलवा चुके हैं, समझे ना? कई सारे स्टूडेंट को दिलवा चुके हैं। तो इसमें संस्कृत का पूरे यूट्यूब भर में बता रहे हैं, संस्कृत कोई नहीं पढ़ाता है। पूरे यूट्यूब भर में बाबू लोग संस्कृत कोई नहीं पढ़ाता है। इसलिए हम संस्कृत का कंटेंट टोटल 10th का, 9th का और 12th का भी टोटल, सॉरी 12th का नहीं बाबू, 12th का नहीं, 10th का और 9th का टोटल संस्कृत जो है बउआ लोग, टोटल संस्कृत का किताब, संस्कृत का पार्ट 1 पार्ट 2 भी होता है, दोनों किताब संपूर्ण यूट्यूब पर डाल देंगे। लेकिन निरंतर लगातार डालेंगे, आप लोग लगातार देखते रहिएगा, इस चैनल पर बन के रहिएगा। उसके बाद चलिए, यहां तक कोई दिक्कत हुआ? माता जी का नाम क्या हुआ बाबू? पार्वती देवी। और पिताजी का नाम हुआ बेनी प्रसाद भट्ट। और पिता जो क्या थे? एक व्यापारी थे। यहां से क्वेश्चन आता है बाबू, पिता क्या थे? व्यापारी थे। और माता क्या थी? सुसंस्कृत महिला। और सुसंस्कृत महिला मतलब संस्कृत के अच्छे जानकार, संस्कृत के अच्छा जानकार, संस्कृत के अच्छा जानकार थे। क्या थे? संस्कृत के अच्छा जानकार थे। चलिए, इतना समझ में आया। फिर से बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट, जन्म 23 जून 1844, निधन 20 जुलाई 1914, निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माता पिता कौन थे? तो माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। पिता एक व्यापारी थे और माता सुसंस्कृत महिला थी। क्या थी? सुसंस्कृत महिला थी। चलिए, अगर यहां तक आ गया हो तो आगे चलते हैं, बाबू। इसके बाद जो है हम लोग इनकी शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, बाल कृष्ण भट्ट के शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे बाबू। तो इन्होंने शिक्षा क्या क्या ली है, क्या क्या प्राप्त की शिक्षा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन, आपको बताए हैं प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन। क्या बताए बाबू? प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन। कैसे सर, कैसे? क्योंकि इनकी माता का नाम था पार्वती देवी। क्या नाम था बाबू? पार्वती देवी। अब पार्वती देवी जो थे बाबू, पार्वती देवी जो थे एक सुसंस्कृत महिला थे।
सुसंस्कृत महिला थे, सुसंस्कृत महिला, सुसंस्कृत महिला थे, महिला थे कि सुसंस्कृत महिला का मतलब इनके माता जी थे ना बाबू महिला, इनके माता जी जो थे ना संस्कृत बहुत अच्छा जानते थे, अपने बच्चों को यही शिक्षा दी संस्कृत का, इसीलिए इनको इनको किनको बाल कृष्ण भट्ट को संस्कृत का अध्ययन कराएं बचपन से ही। उसके बाद 1867 में एक क्वेश्चन आता है यहाँ से बाबू, 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। प्रयाग के मिशन स्कूल से आएगा कि कहाँ के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की एग्जाम दिए थे, तो प्रयाग के, और कब दिए थे, तो 1867 में, 1867 में। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद चलते हैं वृत्ति में, वृत्ति ये जीवन में क्या क्या किए, तो सबसे पहले 1869 से 75 तक, 1869 से 75 तक इसी प्रयाग के मिशन स्कूल में पढ़ते रहे, एंट्रेंस एग्जाम दिए, ऐसी प्रयाग के मिशन स्कूल में बाबू पढ़ाई करते रहे। उसके बाद 1885 में, कब बाबू, 1885 में प्रयाग के सीए भी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए। बताते संस्कृत के भी अच्छे जानकार थे, इनकी माता भी अच्छी जानकार थी, और उसी में देखो 1885 में क्या की ना, प्रयाग के सीए भी स्कूल, क्या बाबू, सीए भी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए, पढ़ाई लिखाई की, संस्कृत का क्या है अध्यापन किए, पढ़ाई लिखाई किए। उसके बाद 1888 में, उसके बाद कब, 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। भाई भाई मत कहो भाई, समझे, कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज कहा बाबू, देखो कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज, देखिए यहाँ 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 देखिएगा, कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में इनको अध्यापक नियुक्त किया गया, एक टीचर बना दिया गया, क्या बना दिया, टीचर बना दिया गया। लेकिन उग्र स्वभाव के कारण बाबू 1888 में ये नौकरी ले चुके थे, 1888 में नौकरी ले चुके थे टीचर का, लेकिन उग्र स्वभाव के कारण मन नहीं लगता था, पढ़ाने में क्या नहीं लगता था, मन इनका लगता नहीं था। अध्यापक का नौकरी तो ले चुके थे पर मन नहीं लगता था, नौकरी इन्होंने छोड़ दी। क्या छोड़ दी, नौकरी इन्होंने छोड़ दी, नौकरी छोड़नी पड़ी। देखिए मन नहीं किया पढ़ाने का, नौकरी छोड़ दी। यही कारण है, कहते ना कि जब तक आप कोई कदम नहीं उठाइएगा, जब तक आप कोई कदम नहीं उठाइएगा बाबू, आपका विकास कभी नहीं होगा। रिस्क लेना बहुत जरूरी है। इन्होंने नौकरी छोड़कर रिस्क लिया। उसके बाद लेखन का कार्य पर निर्भर रहे, लेखन का कार्य करने लगे, लिखने का, साहित्य लिखने लगे। महान व्यक्ति थे भाई। कोई नौकरी लगता है तो भाई खुशियां मनाता है। इन्होंने नौकरी छोड़ दी, बोला कि हमको नौकरी से, भैया नौकरी से कुछ नहीं होने वाला है, नौकरी से कुछ नहीं होने वाला है, हमको कुछ बड़ा करना है। आई वॉन्ट टू बी ए बिग सक्सेस, मुझे कोई बड़ा लक्ष्य चाहिए। बट इन्होंने उसके बाद नौकरी छोड़ने के बाद लेखन का कार्य किए। नौकरी छोड़ने के बाद क्या किए, लेखन का कार्य किए। विशेष परिस्थिति, क्या बाबू, विशेष परिस्थिति मतलब लाइफ में कोई स्पेशल सिचुएशन आती है ना कि क्या हुआ क्या ना हुआ, देखते हैं क्या विशेष परिस्थिति आया, सुनिएगा। विशेष परिस्थिति कहता है देखिएगा, एक सेकंड, कहता है पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना। पिता के निधनोपरांत, जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई, दुख की बात है बाबू, दुख की बात है, जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई, मतलब निधन हो गया, इनके पिताजी नहीं रहे, चल बसे बेचारे। तब हम बताए थे कि इनके पिताजी चाहते थे कि हमारा व्यापार जो है ये हमारा बच्चा आगे बढ़ाए, ये हमारा बच्चा क्या बढ़ाए, आगे बढ़ाए। हमने पहले ही कह दिया था कि बाल कृष्ण भट्ट एक संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। जब इनको नौकरी पसंद नहीं आया, जब इनको नौकरी पसंद नहीं आया, मन नहीं लगा नौकरी में, इन्होंने नौकरी छोड़ दी। क्या छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी। तो सोच के देखिए कि ये अपने पिता का व्यापार कैसे संभाल सकते थे, पैतृक व्यापार कैसे संभाल सकते थे, नहीं संभाला, गृह कलह हुआ, नहीं संभाला इन्होंने, गृह कलह हुआ, मतलब घर में लड़ाई झगड़ा हुआ खूब, हम नहीं संभालेंगे, पिता का क्या बिजनेस संभाले, हमको कुछ और करना है, हमको कुछ अलग करना है, हम पिता के क्यों बिजनेस संभाले, नहीं संभाला इन्होंने। अब नहीं संभाला तो जरा सोच के देखिए, गृह कलह हुआ। क्या हुआ बाबू, गृह कलह, घर में बहुत लड़ाई का सामना किया बेचारा बाल कृष्ण भट्ट, महान व्यक्ति थे बाल कृष्ण भट्ट। पैतृक व्यापार संभालने के लिए घर में बहुत लड़ाई हुआ। करे बेटा, पिताजी का व्यापार है, अच्छा कमाई है, संभाल लो, काम से अपना जो है साहित्य वाहित्य लिखने में कुछ नहीं आ जाता,
अक्सर लोग सक्सेस के मामले में रहता है बाबू, तो लोग उनको ट्रोल करते ही हैं। अरे इस समय कुछ धैर्य है, कुछ नहीं धैर्य है। साहित्य लिखते हो, बेकार काम करते हो, पिता का बिजनेस संभालो, आगे बढ़ाओ। कहा कि गोल लगी सरकार, हमसे नहीं होगा, हमको फोर्स मत करिए, हमसे पिता का व्यापार नहीं होगा, हमसे पिता का व्यापार नहीं होगा, गोल लगी। कहते हैं ना कि जब घड़ा का पानी भर चुका, मतलब जब घड़ा का पानी भर जाता है, सर का पानी भर जाता है, लोग जो है परेशान हो जाता है अपने परिवार से। बालकृष्ण भट्ट बाबू पैतृक घर छोड़ दी, अपने पिताजी का घर छोड़ दिया। बोले क्या आप हमें फोर्स कर रहे हैं माता श्री, हम पिता का व्यापार नहीं संभाल सकते हैं, हमको कुछ अलग करना है, हमको कुछ बड़ा करना है। अगर हम पिता का व्यापार संभाल लिए तो हम पिता के जैसा ही एक व्यापारी रह जाएंगे, हमको पिता के जैसा एक व्यापारी नहीं बनना है। और यही कारण है, और यही कारण है कि आज 12th में हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। यही कारण है बाबू। कहते ना, जब तक संघर्ष नहीं कीजिएगा सफलता आपके कदम नहीं चुमेगी। बिना संघर्ष सफलता हो ही नहीं सकता, सफल कोई हो ही नहीं सकता बाबू। संघर्ष तो करना पड़ेगा, संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। इन्होंने संघर्ष किया, पिता का घर छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? पिता का घर छोड़ दिया बाबू। पिता का घर छोड़कर घोर, देखिए यहां से, इधर से देखिएगा, पिता का घर छोड़कर बाबू, पिता का घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। भाई 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 भाई, भाई। पिता का घर छोड़ दिया ही, घोर आर्थिक संकट आया। भाई पिताजी पूरे घर को संभालते थे, मानना ठीक है, पिताजी की बात को मानना चाहिए, मानते हैं बाबू, लेकिन ये नहीं कि अपने सपनों को कुचल दो। जो तुम करना चाहते हो वो छोड़ दो, सपना देखना ही छोड़ दो बाबू। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने घर छोड़ा, घोर आर्थिक संकट आया। आर्थिक मतलब बात समझ रहे हैं ना, बहुत संकट आया। अब पिताजी का घर छोड़ने के बाद संकट नहीं आएगा तो क्या आएगा बाबू लोग? एक सेकेंड। बहुत घोर संकट आया, घोर, उस संकट से जूझते हुए हार नहीं माने हुए। उन्होंने हार नहीं माना, कभी हार नहीं माना। कहें कि मुझे जीना है और इस जीवन में कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, हमें कुछ करके दिखाना है। और उन्होंने पूरा जीवन साहित्य के प्रति समर्पित कर दिए, साहित्य के प्रति समर्पित कर दिए बाबू। लिखते रहें, लिखते रहें, लिखते रहें, साहित्य लिखते रहें, पूरे साहित्य के प्रति समर्पित कर दिए। उसके बाद अब क्या ही बताएं। आप लोग भी बाबू जीवन में कुछ करिए, आप लोग भी जीवन में कुछ बनिए, और जब बन जाइए तो बाबू आपको लगना चाहिए कि हमने कुछ जीवन में कर दिखाया हो। जीवन का कुछ लक्ष्य होना चाहिए। जीवन में आप इतने आगे बढ़ जाइए, इतने आगे बढ़ जाइए कि जब आप देखिए ना पीछे, तो आपको उस सक्सेस की वह सीढ़ी नजर आनी चाहिए जिसमें हर एक कदम आपने परेशानियों से, कठिनाइयों से आगे बढ़ा है। याद रखिएगा, जीवन संघर्ष की एक पहलू है जिसमें लोगों को सफलता की राह पर, सफलता को प्राप्ति के लिए यह संघर्ष पर चलना ही होता है बाबू। तो इतना याद रखिएगा कि जब तक संघर्ष नहीं तब तक सफलता नहीं। चलिए देखते हैं क्या होता है। रचनात्मक सक्रियता क्या था इनका, देखते हैं। कहता है बाबू कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1870 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। इन्होंने बोला देखो, जब घर तो छोड़ दिए भाई, पैसा की दिक्कत आ गई, कमाना तो पड़ेगा, तो इन्होंने एक मासिक पत्र प्रारंभ किया।
महीना पेपर, महीना में जो पेपर आता है ना पहले, अब तो रोज आता है दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, द हिंदुस्तान टाइम, ये सब रोज आता है, लेकिन पहले महीना, महीनों भर का खबर जो है छप करके पेपर में आता था। तो मासिक पत्र, उस मासिक पत्र का नाम है बाबू, यहां से देखिएगा क्वेश्चन आता है, हिंदी प्रदीप। क्या नाम है बाबू? हिंदी प्रदीप। कब किए थे? 1877 में। कब किए थे बाबू? 1877 में। तो देखिए हिंदी प्रदीप में 1877 ईस्वी में इन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रतिपादन किया, और इसी प्रतिपादन किसके मदद से किए थे? सुनिए सुनिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की मदद से किए थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से किए थे, सॉरी प्रेरणा से किए थे। मतलब एक होता है ना कि आपके आइडियल पर्सन कौन है, जैसे एक होता है आइडियल पर्सन महात्मा गांधी हैं, कि हम उनके जैसा क्रांतिकारी बनना चाहते हैं, भगत सिंह है, हम उनके जैसा एक अमर व्यक्ति बनना चाहते हैं बाबू। तो उसी तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से इन्होंने क्या किया, प्रयाग 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 शहर में इन्होंने 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप के हिंदी प्रदीप का प्रतिपादन किया, जो एक मासिक पत्र था। क्या था? मासिक पत्र था। इसे 33 वर्षों तक चलाते रहे। क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, इसे 33 वर्षों तक चलाते रहे, आएगा हिंदी प्रदीप के मासिक पत्र कितने वर्षों तक चलाते रहे? 1 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा बाबू यहाँ से। 33 वर्षों तक, याद रखिएगा कितने वर्षों तक बाबू? 33 वर्षों तक, याद करा देंगे एकदम, टेंशन नहीं लीजिएगा। 33 वर्षों तक। बस एक काम कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए बाबू? वीडियो को शेयर, ताकि हमारा हौसला बढ़ते रहे और हम जोश में और एकदम हौसला संपूर्ण से पढ़ाते रहे बाबू। तो शेयर कर दीजिए, वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज्यादा हौसला बढ़ेगा। उसके बाद कहता है कि इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक और नैतिक राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। पता है, ये जो हिंदी प्रदीप था बाबू, ये जो हिंदी प्रदीप था, इसमें नैतिक, राजनीतिक और सामाजिक, साहित्यिक जितनी भी बातें लिखते थे समाज के बारे में, साहित्य के बारे में, नैतिक के बारे में, राजनीति के बारे में, क्योंकि उनको ना दिलचस्प मन लगता था यही सब में। उनको व्यापार और नौकरी करने में मन नहीं लगा, यही सारे करने में मन लगा। और कहता है कि 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। अब वेद पढ़े हो ना, वेद, सारे वेदों की समीक्षा ये किए थे, उनके बारे में बताए थे सारे वेदों को। उसके बाद कहता है कि 1886 में लाला निवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। एक पढ़े होंगे आप बाबू कभी भी, लाला श्रीनिवास दास, इन्होंने एक संयुक्ता स्वयंवर लिखा था, उन पर यह आलोचना किए थे, कुछ बातें बताए थे, उनका कठोर आलोचना, मतलब उनके बारे में कुछ ऐसा चीज बताया जो लाला श्रीनिवास को पसंद ना हो। तो इस तरह से बातें नहीं होता है किसी को, मतलब उसके बारे में बताना। अब कोई व्यक्ति गलत चीज बता दिया हो बाबू, तो उसके बारे में हमको सही चीज बोलना है ना। कोई भी टीचर गलत पढ़ा के चला जाएगा तो उसको हम सही कर रहे हैं ना। हाँ, तो इसी तरह ये सही किए, लेकिन उनको पसंद नहीं था। कहता है जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित करा। जीवन के अंतिम दिनों में, देखो बाबू, जीवन काटना आसान है, जीवन बिताना आसान है, लेकिन हमें न तो काटना है बाबू और न ही जीवन बिताना है। नहीं, हमें तो जीवन काटना है और नहीं जीवन बिताना है, हमें जीवन जीना है। क्योंकि जीने में और काटने में आकाश जमीन का फर्क है बाबू, याद रखिएगा। तो इन्होंने जीवन जिया, क्योंकि देखिए अगर नौकरी करते ना तो मन को, देखो पैसा भरपूर आता, मन को संतुष्टि नहीं मिलता, ये दिमाग और दिल शांति नहीं रहता। व्यापार कर लेते हैं, पैसा खूब आता, पर हमारे दिल को शांति नहीं मिलता, हमारा दिल जो करना चाहता था वो हम नहीं कर पाते। याद रखिएगा, काम वही कीजिए जिसमें आपका दिल लगे। इन्होंने फिर क्या किया कि जीवन के अंतिम दिनों में लास्ट हो गए, जीवन जी लिए पूरा बाबू, यही पूरा कहानी में इनका जीवन लास्ट हो गया। और उस समय श्याम सुंदर दास आमंत्रित किए थे काशी में। कहा किए थे? इनको आमंत्रित दिए थे, लेकिन 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 जब वहां गए तो अच्छा व्यवहार ना होने पर अलग हो गए, अच्छा व्यवहार ना होने पर अलग हो गए। अब सर सोच के देखिए कि हमको कोई आमंत्रित करे और हमको कोई आमंत्रित करे और हम ना जाएं, हम ना जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप आमंत्रित किए हैं और हम आपके पास आए और आपके प्रति जो है, मतलब हमारे प्रति जो है बाबू आप रेस्पेक्ट नहीं किए। एक होता है ना, आइए आइए सर, बैठिए बैठिए, खाना पीना खा के जाइएगा, नाश्ता पीना करके जाइए, ये होता है। और एक है
आ गए, ठीक है बैठ जाइए, हो गया। अरे भाई क्या है, इतने बड़े लेखक है, इतने बड़े कवि हैं, कुछ तो रिस्पेक्ट दो। सोचिए, तो अच्छा व्यवहार नहीं किया इनके साथ, वो अलग हो गए, वहां आमंत्रित से क्या हो गए, अलग हो गए, तुरंत चले गए कि नहीं भैया हम नहीं गए थे, बस चले। नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज है, इनकी रचनाएं, इसमें ज्यादा टाइम ना लगे बाबू, इनकी रचनाएं देखिए। अब आता है क्वेश्चन, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित को दक्षिणा, हमारी पड़ी, सद्भाव का अभाव। ये सारा जो है ना एक कहानी संग्रह है, एक कहानी है। इन सारे कहानी का लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। अपने जीवन में बाबू इतनी सारी कहानियां लिखे, अपने जीवन में इतनी सारी कहानियां लिखे, और इन सारी कहानियों के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है बाबू। इन सारे कहानियों के लेखक कौन है बाबू, बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है, बालकृष्ण भट्ट हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं बाबू, बालकृष्ण भट्ट हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है, बालकृष्ण भट्ट हैं, समझे। उसके बाद आप पूछ देगा 100, क्वेश्चन तो ये हमेशा पूछता है, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। नाटक, नाटक इन्होंने लिखा था, बहुत सारा नाटक लिखा था अपने जीवन में। पहला वो पद्मावती, ये इंपॉर्टेंट है, पद्मावती नाटक किसने लिखा था, बालकृष्ण भट्ट ने। कीर्तनार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, दमयंती स्वयंवर शिक्षादान, चंद्रसेन, क्या बाबू, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, और क्या है, कट्टर सुम की एक नकल, गृहनला, इंग्लैंड इंग्लैंडेश्वरी, और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक गौरी एक वैध, रेल का विकट खेल, बाल विवाह। ये सारा नाटक किन्होंने लिखा, बालकृष्ण भट्ट ने। किन्होंने लिखा बाबू, बालकृष्ण भट्ट ने, बालकृष्ण भट्ट ने लिखा। प्रहसन, प्रहसन, प्रहसन भी लिखे थे, जैसा काम वैसा परिणाम, वाह वाह, कहता ना कि दुनिया गोल है भैया, क्या है, दुनिया गोल है, जैसा कर्म करोगे वो कर्म आपके यहां लौटकर जरूर आएगा, आपके यहां लौटकर जरूर आएगा। जैसा आप कर्म करोगे आपके यहां लौटकर बाबू जरूर आएगा। तो कर्म अच्छे कीजिए ताकि आपके साथ भी अच्छा हो, नई रोशनी का भी अचार भी न बन। ये सारा जो है बाबू प्रहसन लिखे थे। एक चीज बताए, एक चीज बताए, इंटरेस्ट वाली चीज, निबंध, क्या बाबू, निबंध 1000 के आसपास निबंध लिखे। बाप रे बाप, आपसे वो एग्जाम में एक निबंध नहीं लिखाता है स्टूडेंट से, इन्होंने अपने जीवन में 1000 निबंध लिखे। और पता है उसमें 100 से ऊपर महत्वपूर्ण था, इंपॉर्टेंट, 100 से ऊपर बाबू महत्वपूर्ण था, बहुत इंपॉर्टेंट था, 100 से महत्वपूर्ण, जिसमें भट्ट निबंध वाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। लो कराए इनका सारा निबंध, इनका सारा निबंध भट्ट निबंध वाला एक किताब है जो 2 खंड में है, किताब का 2 पार्ट है, भट्ट निबंध वाला के 2 पार्ट हैं। इन दोनों पार्टों में हजारों निबंध सारे के सारे प्रकाशित किया गया है, सारे के सारे डाल दिया गया है। तो कभी समय मिले तो इनके निबंध को पढ़िएगा जरूर, समझे, आगे चल के बहुत काम आने वाला है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इस लेसन का सारांश आगे देखो। हमने पहले बताया था कि बातचीत का लेसन है। लेसन का बातचीत इसलिए नाम धरा है बाबू कि इसमें सारे लोगों से बातचीत कैसे करना है। कोई जो है पति पत्नी से करता है बातचीत, सास बहू से करता है, और ससुर, ससुर किससे करता है, अब किससे करता होगा, छोड़िए हटाइए, बहन भाई से करता है, टीचर स्टूडेंट से करता है, एम्प्लॉय अपने मैनेजर से करता है, स्टाफ अपने सीईओ से करता है। मतलब सारा बातचीत, एक एक इंटरव्यूअर जो है, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उससे बातचीत करता है। आप एक बातचीत का माध्यम होता है स्पीच, क्या होता है बाबू, स्पीच। आप स्पीच देते हो ना, कहते हो ना, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, स्पीच देते हो ना। अरे कभी स्पीच दिए हो, टुडे इज इंडिपेंडेंस डे, समझो ना, इस तरह का स्पीच देते हो ना। तो ये सब सारे स्पीच का
क्या माध्यम होने वाला है, क्या मतलब किस तरह से देना है, किस तरह से बातचीत करना है, सारा इस चैप्टर में आपको डाल दिया गया है। तो कितनी अच्छी बात है कि 12th में आकर के हम लोग को बातचीत सिखाया जा रहा है, कितनी अच्छी बात है। क्योंकि बाबू हम लोग 12th में आकर, जब व्यक्ति 12th में आता है तो बातचीत करना भूल जाता है कि किससे कैसे बातचीत करना है। अब देखिए ना दोस्त है, कहा बेटा कहा जा रहा है, वाह बेटा वाह, अपने अपने बात समझ रहे हैं ना, बातचीत करना भूल गया व्यक्ति। खैर छोड़िए। तो बाबू इस सारांश का क्लास हम बोले थे पार्ट 2 में होगा। कब होगा? पार्ट 2 में। कब होगा बाबू? पार्ट 2 में। वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो बाबू इसके नीचे पार्ट 2 का लिंक दिया हो रहेगा। क्या दिया हो रहेगा? इसके नीचे पार्ट 2 का लिंक दिया हो रहेगा, या तो मेरे चैनल में जाकर के आप मारिएगा बातचीत पार्ट 2, इसका वीडियो आ जाएगा, आप सारांश पढ़ लीजिएगा। अब आपको हम बता देते हैं बाबू, देखिए इससे कुछ क्वेश्चन, इससे जुड़ी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जो भी हमने पढ़ा इससे जुड़ी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, सारांश नहीं पढ़ेंगे लेकिन इससे जुड़ी कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। जैसा कि देखिए क्वेश्चन मेरे पास आ गया है, आज जब सारांश पढ़ लेंगे बाबू तो टोटल हम क्वेश्चन कर लेंगे। हम बताते पहले कि हम लोग एमसीक्यू करेंगे। क्या करेंगे बाबू? एमसीक्यू। कहता है, देखिए कहता है एमसीक्यू करेंगे। इसमें कहता है पहला एमसीक्यू है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ये क्वेश्चन तो हमेशा आता है, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू। जितना क्वेश्चन हम करेंगे 30 ऑब्जेक्टिव कराएंगे इस लेसन से। कितना बाबू? 30 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। 30 के 30 आप चले जाइए कहां? क्वेश्चन बैंक में। और सारा के सारा क्वेश्चन आपको लड़ गया है, सारा का सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक में। तो सारा के देखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार हैं, मतलब किस समय की वो आवाज किए हैं। बातचीत तो हमेशा होता है बाबू, यानी आधुनिक काल है। इसी काल में बातचीत करने का माध्यम सिखा रहे हैं, हम लोग आधुनिक काल में जी रहे हैं। तो बाबू इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक काल। क्या हो जाएगा? आधुनिक काल की। क्योंकि कहते हैं ना कि बातचीत करने से ही मनुष्य ना अपने आप को साबित कर पाता है कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितने खराब हैं। सारा चीज बातचीत करने से ही। जब तक बातचीत नहीं कीजिएगा कैसे हो? बातचीत करने में जब व्यक्ति को मन लग जाता है ना बाबू, तो खाने पीने में भी मन नहीं लगता है। हेलो, हाँ हेलो हेलो, हाँ बाबू ने खाना खाया? नहीं खाया। ओ और ऐसे मम्मी चिल्लाएगी, बेटा खाना लगा दिए खा लो। खा दी मम्मी, फिर परेशान करते हैं। आज तुमको नहीं बोल रहे जानू, तुमको नहीं बोल रहे हैं। ओले बेबी, ओ तुमने खाना खाया? नहीं खाया। अरे यार, उसको बातचीत में करने में मन लग गया है। क्या लग गया है? बातचीत करने में मन लग गया है। अब जब माँ आपको पुकार रही है कि बाबू खाना लगा दिए खा लो, माँ पर गुस्सा हो रहे हो। सोचिए इतना बातचीत का इफेक्टिव, बातचीत ना इफेक्ट बातचीत हो सकता है। चलिए उसके बाद कहता है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं? किस युग के कवि है? तो वो बाबू भारतेंदु युग के हैं। किस युग के हैं? भारतेंदु युग के। याद रखिएगा हमेशा, उस किस युग के हैं? भारतेंदु युग के। और किस काल के हैं? तो आधुनिक काल के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बाबू। एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाइएगा। चलिए हाँ, देखिए हमने बोला था, पहले ही बोला था बाबू, पहले ही बोला था कि बाल कृष्ण भट्ट एंट्रेंस की परीक्षा कब पास किए थे? बाल कृष्ण भट्ट एंट्रेंस की परीक्षा कब पास किए थे? आज हम मार दीजिए 1860। क्या मार दीजिए? 1867। क्या मार दीजिए बाबू? 1867। मतलब क्वेश्चन पूछा ही है, हमेशा आता है। तो ये सब छोड़ना नहीं है, ये सब छोड़ना नहीं है। इनमें से कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? हम अभी उपन्यास बताए थे, हम अपनी कृतियों के बारे में बताए थे कि बाबू सबसे पहली बात ये पूछे नहीं करेगा जल्दी कि बातचीत के लेखक कौन है। लेखक समझता है अरे बातचीत के लेखक तो बाल कृष्ण भट्ट है, ये है। क्या इसमें बातचीत है? ऑप्शन, क्या इसमें बातचीत है? नहीं है। तो बाबू जब आप पढ़ते हैं तो इस कदर पढ़िए कि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इस कदर पढ़िए। क्योंकि बाबू हमने पहले बताया था कि नूतन ब्रह्मचारी, कौन बाबू? नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी एक ऐसा उपन्यास है जिसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। क्या है बाबू? बालकृष्ण भट्ट हैं। नूतन ब्रह्मचारी। क्या आंसर होगा? नूतन ब्रह्मचारी। समझे?
इसका सारा एमसीक्यू हम अगले वीडियो में चलेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रही है, तो बाबू अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले आपका क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और इस क्लास को ना बाबू इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि आपका इतना शेयर कर दीजिए कि आपका दोस्त, सखी, सहेली और साली, ध्यान तो होगा ही, हाँ, सारा का सारा आपके इस क्लास को, मेरे इस क्लास को बाबू देख करके जो ट्वेल्थ का तैयारी करते हैं, जो ट्वेल्थ का तैयारी करते हैं, वो चाहे तो बाबू मैथ हो, चाहे तो मैथ हो, चाहे तो पूरे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या बायो हो, या हिंदी हो, क्या बाबू, हिंदी हो, या तो इंग्लिश हो, सारा विषय का तैयारी इस चैनल पे कराया जाएगा। इस चैनल पे सारा विषय का तैयारी कराया जाएगा। और जो भी व्यक्ति टेंथ का भी है ना, टेंथ को भी व्यक्ति को शेयर कर दीजिए कि भैया इस चैनल पे आ जाइए, टेंथ का फुल सिलेबस, कोई औकात नहीं है यूट्यूब पे क्या डाल दे, फुल सिलेबस डाल दे, क्या बाबू, फुल सिलेबस डाल दे। मैं डालूंगा, ताकि मेरा सपना है, कहते हैं ना कि मेरा सपना है कि हर घर शिक्षा फ्री में बोलना चाहिए। कहां हमको रोकेगा जी, ऑफलाइन में आकर देखिए टोटल का फी कितना है, मात्र 150 रुपया। कोई क्या औकात है औकात? पूरे इंडिया भर में चैलेंज करता हूं कि 150 में पढ़ाने का औकात है? नहीं है, नहीं है। यूट्यूब पे बस आपको क्या करना है, शेयर, क्या करना है बाबू, शेयर इतना कीजिए ताकि हर एक लोगों को पता चले, फुल इंडिया को, टोटल इंडिया को पता चले कि एक ऐसा टीपीए इंस्टीट्यूट है, टीपीए द पर्वतीय अकादमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को फ्री एजुकेशन देता है। क्या देता है बाबू, फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन देता है। आपका जल्द ही ऐप लॉन्च हो जाएगा कोचिंग का। क्या बाबू, ऐप लॉन्च कितना लेता है, ऐप पर आपको 500, 600, 1000 आपको ले लेता है। क्या ले लेता है, ले लेता है। हम क्या देंगे, फ्री देंगे। क्या देंगे बाबू, फ्री। कोचिंग का ऐप लॉन्च होने वाला है, जल्द ही होगा, आपको संपर्क किया जाएगा, आपको बताया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो बाबू इसमें क्या कंटेंट रहेगा, एकदम बिल्कुल पूरा फुल कंटेंट फ्री रहेगा। क्या बाबू, फुल कंटेंट फ्री रहेगा। तो एकदम इस वीडियो को शेयर करके बता दीजिए कि जहानाबाद जिला के एकमात्र एक ऐसा कोचिंग है जो 150 में संपूर्ण तैयारी कराता है। मैट्रिक हो या इंटर, 150 में संपूर्ण तैयारी कराया जाता है। और इसका बता रहे, हमको रोक सकेगा तो रोक लो। कहां ऑफलाइन रोकेगा, है किसी की हिम्मत? यूट्यूब पे रोकेगा, नहीं हिम्मत। और नहीं, अगर सभी जगह रोक दिया, अपने ऐप पर पढ़ाऊंगा और मैं फ्री पढ़ाऊंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा, समझे? तो बाबू सबसे पहले क्या कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए बाबू, सब्सक्राइब कर दीजिए। और इतना शेयर कीजिए, सबसे बड़ी बात है शेयर, शेयर करना नहीं भूलिए। चलिए, तो बाबू आप लोग का दिन शुभ हो। तो चलते हैं, आज नेक्स्ट वीडियो हम कल डालेंगे, इसका पार्ट 2। आज के लिए इतना ही, तो ठीक है, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे। तो आपका दिन शुभ। चलिए यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। बने रहिए, लगातार बने रहिए, टॉपर दिलाने का मेरी गारंटी, 100% गारंटी। याद रखिएगा, एम के सर। कौन सर, एम के सर, एम के सर यानी मनोज सर। कोई दिक्कत, याद रखिएगा, ये नाम नहीं भूलना है। चलिए बाबू, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं, चलिए, टाटा बाय बाय।